आज का प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है, जो मंदिर को लेके हमारे कांटी नगर परिषद वार्ड संख्या 5 में जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को सही तरीक़ा से खंडन करने के लिए जो बहुत सारे नेता मेरे मंदिर पे आए हैं। जो हमारा ये जो मंदिर है, गर्व की बात यह है कि कांटी की जनता के लिए आन बान शान और पहचान में बहुत आगे तक की मंदिर चली गई है। जो लोग ज़मीन दान में दिए हुए हैं, तो ज़मीन जो दान में दिए हुए हैं, जो हिस्सा है, तो इन लोग का कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर है उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो मंदिर के अलावा जो ज़मीन है उसके लिए ये लोग आपत्ति जता रहे हैं। ठीक है। जो इससे पूर्व में कांटी नगर परिषद के नगर पंचायत का अध्यक्ष हुआ करते थे हमारे चचा श्री चंदेश्वर पासवान जी। उनके अध्यक्षता में एक बैठक हुई। उस बैठक में पंचनामा उसको नहीं कह सकते हैं, शर्तनामा है। उस शर्त हुआ था, जो कोर्ट से डिसीजन आया था, शर्त हुआ था कि वो वहाँ पर जब रूम बनेगा तो एक रूम बना के मिलेगा, और नहीं अन्यथा अगर उस जगह पूजा पाठ होता है जब भी, तो एक चौकी लगा के वहाँ पर ये लोग रह सकते हैं जो ज़मीन दिए हुए हैं। ठीक है। लेकिन अब इन लोग के मन में ये बात आ गया कि बाबा वो सब चीज़ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर रूम बनने का संभावना नहीं है। ना रूम बनने का संभावना नहीं है। तो रूम जब बनवे नहीं करेगा कहियो, तो इन लोग के एगो रूम मिलेगा कहाँ से, जो शर्त है। और इस मैटर को लेके हम डीएम साहब को और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी मेल के माध्यम से लेटर हम भेजे हैं, जो कि यहाँ विधि व्यवस्था वैसा ना हो सके, उसके लिए वो आके यहाँ पर अपना एक सुरक्षा कर्मी या जो भी हो, और वो बहाल करके इस मैटर को सॉर्ट आउट करे कि कैसे क्या होगा। लेकिन ज़मीनदाता को रूम चाहिए। अब रह गई बात, 25 साल से तो आप रूमें देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक दिए नहीं। अब रह गया है कि 25 साल से जब नहीं हो पाया, अब क्या मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए ये लोग भी अपना न्यायालय का अपना दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। जो भी उचित होगा कार्रवाई वो न्यायालय करेगी। हम लोग सोचे कि कांटी में एक मंदिर बनेगा, समाज का नाम होगा, सारे मंदिर तो समाज का होता है, समाज का नाम होगा। इसके लिए हम लोग जो ज़रूरत था उसके अनुसार उनको ज़मीन बोले कि आप बना लीजिए। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का ज़मीन है, एक आदमी का ज़मीन नहीं है। हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का ज़मीन है उसमें। और उस समय बाबा जिस व्यक्ति को लगा कि हम पैसा से जब बाबा को ज़मीन दे, तो उसमें से कुछ व्यक्ति पैसा लेके उनको रजिस्ट्री भी किए, जिसमें वो आवासीय घर बना के अपना उस ज़मीन में रह रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हम लोग ज़मीन फ्री में दिए, कोई शर्त नहीं था। मंदिर बनने के लिए ज़मीन, मंदिर बनाने के लिए ज़मीन दे दिए। लेकिन बाबा ने और लोगों का ज़मीन, गांव के ग्रामीणों का ज़मीन धीरे धीरे उसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके हमारा जो बचा हुआ ज़मीन था उसमें भी उन्होंने कब्जा किया। फिर भी हम लोगों ने सोचा कि झगड़ा झंझट नहीं करना है, बाबा को बहुत बार समझाए। तो ये 2002 की बात है, उस समय भी विवाद हुआ था। जो आज 3 डिसमिल और एक रूम देने की बात है, उस समय भी विवाद हुआ था। ये विवाद लंबे समय से आ रहा है। विवाद होने के बाद हम लोग बाबा से पर्सनली, हम और चंदेश्वर पासवान जी लोग ऑर्गेनाइज किए मीटिंग कि उसको इस विवाद को ख़त्म करना है। तो हम लोग बैठ के एक समझौता करवाएं, कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करवा के समझौता करवाएं कि एक आदमी ही डिमांड उस समय कर रहा था कि मेरा ही, हम नहीं देंगे ज़मीन चाहे कुछ हो जाए, तो उनको एक रूम दिया जाए। इस पर उनको भी एग्री करवाए, दोनों तरफ से एग्री करवा के समझौता को लागू किए। लेकिन आज 20-25 बरस होने के बाद भी इस पर बाबा के द्वारा किसी तरह का कोई पालन नहीं किया गया। जबकि उन्होंने मार्केट बना के मिठाई के दुकान, माला के दुकान, जो भी अपना व्यवसाय, एक मंदिर समाज का होता है, लेकिन उन्होंने व्यवसायीकरण करके प्राइवेट संपत्ति उनको बना लिया। चूँकि उनके नाम से ज़मीन, उनके नाम से टोटल ज़मीन नहीं है, ज़मीन तो उनके नाम से 18-20 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें ज़मीन में उन्होंने अपना घर बना के रखा है। मंदिर का जो ज़मीन है वो ज़मीनदाता का है, जो जिन्होंने फ्री में ज़मीन दिया उनको।
अभी अभी फिर भी अभी झगड़ा झंझट नहीं हो, इसके कारण हम लोग बाबा के यहाँ गए। जाने के बाद उनको बोले कि बाबा झगड़ा मत कीजिए, आपको मंदिर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मंदिर आप चलाइए, जैसे चला रहे हैं वैसे आपको चलाना है चलाइए। बाबा बोले कि नहीं रमेश, तुमको अगर लग रहा है कि तुम चला लोगे तो हम चाबी ला कर देते हैं तुमको चलाने के लिए। लेकिन मैंने उस इनकार कर गया, चूँकि यह मंदिर से हम लोग समाज के लिए एक मंदिर होता है, वहाँ पे बाउंड्री, वहाँ पे घेरने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सामाजिक लोग, बाहर के लोग मंदिर पे आते हैं तो वहाँ स्पेस चाहिए। हम बाउंड्री करके क्या दिखाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि एक मंदिर सामाजिक, एक समाज के द्वारा उस पर एक कमेटी का गठन हो और उसमें बाबा का भी बहुत बड़ा योगदान है मंदिर बनाने में, बाबा भी रहे उसमें, और सब मिलके मंदिर को अच्छा से विकास के लिए काम करें और विवाद को ख़त्म करें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जो बात है, मंदिर जो है जितना आवश्यकता है मंदिर को, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा जो और लोगों का ज़मीन जो एक्स्ट्रा कब्जा करके, किनका एक्स्ट्रा है वहाँ पे? उसमें राधे श्याम ठाकुर का है, शंभू ठाकुर का है, पंकज ठाकुर का है, जनार्दन ठाकुर का है, रामनरेश ठाकुर का है, उमेश्वर ठाकुर का है, वो उसमें हरदेव ठाकुर का है। किनको ज़मीन चाहिए अभी जो है? अभी तो जिन जिन लोगों का मंदिर में जितना ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो, लेकिन उसके एक्स्ट्रा जो ज़मीन है फाजिल जिसको बाबा का, कितना फाजिल है? वही लमसम वो ज़मीन 6-7 कट्ठा के आसपास होगा। 15 कट्ठा 15 कट्ठा 15 कट्ठा जो दबंगई से, हाँ, दबंगई से ज़बरदस्ती उसको कैप्चर करके रखे हुए हैं। हम लोग यही आप लोग के पास है? हाँ, कागजात है, सभी लोगों का कागजात है। 15 साल से लोगों का ज़मीन आज उनका ले लिए, कल उनका ले लिए, कल लगभग एकाएक कि हर लोगों पर मुकदमा करा देते हैं। लोग जाता है तो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और उल्टा ग्रामीण पर लगाते हैं आरोप, जो ग्रामीण हमको अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जो न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखा गया है, जो उन्होंने गाली का प्रयोग किया है, जो ABN न्यूज़ पर चल रहा है अभी, जो स्टेटमेंट देने से पहले गाली का प्रयोग किए हैं। और समस्त जनप्रतिनिधि से हम ये कहेंगे कि मंदिर है, इस पर जातिवाद न करें और धर्म के नज़दीक जब आए हैं तो सही बातों को बोले। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।